बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपके पास इस्लामाबाद का ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता है 600 रुपये में। मैंने कल ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया है और अगर आपके पास बिल्कुल है ही नहीं तो आप ये वाला बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ये लाइसेंस है तो आप इसे रिन्यू कर सकते हैं 600 रुपये में। मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। अगर आपने पहले ये वाला ड्राइविंग लाइसेंस लिया था और आपका एक्सपायर होने जा रहा है तो मैं कल ही वही लाइसेंस मेरे पास था, अभी उन्होंने इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया है, मैं रिन्यू करके आया हूं, तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा रिन्यू करने का तरीका। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ये वाला ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तजदीद की। अगर आपके पास पुराना ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, आपने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस से अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक ही दिन में जाके हासिल किया था, अपना बैरून मुल्क जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिखा के, तो फिर आपने रिन्यू कैसे करना है। रिन्यू की सबसे पहले बुनियादी शराइत सुन लीजिए। अगर आपका लाइसेंस 1 महीना से ज़्यादा वैलिड है तो उसको तजदीद नहीं किया जाएगा। तजदीद सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि अगर आपकी छुट्टी लगी हुई है, ड्राइविंग लाइसेंस अभी 2-2.5 महीने बाकी है, तो ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं उससे जाके मुलाकात करके अपने छुट्टी का पेपर दिखाएं, उसको बोलें कि मेरी छुट्टी एक्सपायर हो रही है, मैंने वापस जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस इधर से मेरा एक्सपायर होने जा रहा है, 2 महीने बाकी रह गया है, 2.5 महीने बाकी रह गया है, इसको तजदीद करें तो वो आपकी रिक्वेस्ट मान सकता है। अदरवाइज़ इसके लिए जो कानून है वो ये है कि आपका लाइसेंस अगर 1 महीने से ज़्यादा वैलिड है तो रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर आपने ये वाला लाइसेंस पहले से हासिल कर रखा है और उसको एक्सपायर हुई है 3 साल गुजर चुके हैं, तो तब भी ये लाइसेंस आपका रिन्यू नहीं होगा, बल्कि आपको दोबारा से टेस्ट और ट्राई दे के ये वाला लाइसेंस हासिल करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि ये लाइसेंस जब आप रिन्यू के लिए जाते हैं तो रिन्यू के लिए आपकी जो यहाँ पे फ़ीस लगती है टोटल लगती है 600 रुपये। मैं बात करूँगा इस्लामाबाद की, जब आप मेन गेट से इंटर होते हैं H8 नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस अथॉरिटी के ऑफिस में, तो वहाँ पे जाके आपने जब मेन एंट्री से इन होना है तो जो राइट साइड पे फर्स्ट काउंटर है वहाँ पे उन्होंने जो इस्तकबालिया बनाया हुआ जो रिसेप्शन है वहाँ पे जाके आप बताएंगे कि हमें रिन्यू करवाना है। सबसे पहले वो डिमांड करेंगे आप अपना आईडी कार्ड दे दें और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है यानी मोटरवे पुलिस वाला नेशनल हाईवे वाला वो लाइसेंस और ओरिजिनल आईडी कार्ड दे दें। वो जब आप उन्हें दिखाएंगे वो देखेंगे कि इसको अभी तक एक्सपायर होने में 1 महीना से कम बाकी है टाइम, एक शर्त, और दूसरी 3 साल अभी तक नहीं हुई है एक्सपायरी के बाद, तो वो आपको एक स्लिप दे देंगे। स्लिप आपको देंगे और आपको जाना पड़ेगा नेशनल बैंक में जाके वो 600 रुपये आप पे करेंगे। ऑनलाइन फ़ीस पे नहीं होती। नेशनल जो इसकी जो फ़ीस है जमा करवाने के लिए यानी नेशनल हाईवे का जो ऑफिस है उसकी बैक साइड पे जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहाँ पे अंदर जाके इसका जो नेशनल बैंक है वहाँ पे मौजूद है। उसकी लोकेशन भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोकेशन देख लीजिएगा, वहाँ पे जाके आप फ़ीस पे करेंगे। फ़ीस पे करने के बाद दोबारा आपने वहीं इस्तकबालिया पे जाना है, यानी गेट के साथ जो काउंटर है वहाँ पे जाना है। उनको वो पेमेंट वाली स्लिप आपने देनी है। वो पेमेंट स्लिप लेंगे, वो सिस्टम में एंट्री करेंगे, आपकी फ़ीस को अपडेट कर देंगे। उसके बाद वो बोलेंगे जी आप अंदर चले जाएं। जब आप अंदर चले जाएंगे ऑफिस के अंदर तो आपने क्या करना है कि ऑफिस की जो मेन बिल्डिंग है उसके अंदर जब एंटर होंगे तो फिर राइट साइड पे एक इस्तकबालिया मौजूद है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे उनको आपने सिर्फ दिखाना है कि मुझे फॉर्म फिल करके दें। वो फॉर्म ये वाला फॉर्म है, ये फॉर्म आपने फिल करना है। 2 पेपर आपको मिलेंगे, आप उनसे लेके खुद भी फिल कर सकते हैं या फिर वहाँ पे स्टाफ जो मौजूद होते हैं उनको आप बोलेंगे तो वो आपको ये वाला फॉर्म फिल करके दे देंगे। ये फॉर्म जब आपका फिल हो जाता है तो फिर आपने जाना है रूम नंबर 2 में। 2 नंबर कमरे में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे अंदर 3 काउंटर मौजूद हैं। पहले काउंटर पे आप जाएंगे तो वो सबसे पहले आपका वो रिकॉर्ड, वो आपकी स्लिप जो फॉर्म आपने फिल किया हुआ है, वो आपका जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है, आपका जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है जो एक्सपायर होने जा रहा है वो, और 2 कापियां आपने अपने पास रखनी है।
दो कापियां आपने आईडी कार्ड की पास रखनी है और एक कापी आपने ड्राइविंग लाइसेंस की करवा के अपने पास रख लेनी है। ये आपके पास होंगे, ये जबकि वहाँ पे आप जाके देंगे तो वो क्या करेंगे कि वहाँ से आपका डाटा वगैरह एंट्री करके आपको भेज देंगे काउंटर नंबर 3 पे। हाँ, काउंटर नंबर 3 पे जाने से पहले वो आपको टेस्ट लेगा आपकी आंखों का। वो आपको एक चेयर पे बिठाएंगे, आपसे पूछेंगे कि इसकी टांगे इधर हैं, इसकी टांगे इधर हैं, ये ABC है, जो भी है, जो आप पढ़ सकते हैं, वो आपका वहाँ पे लेंगे टेस्ट। जब टेस्ट लेंगे उसके बाद वो आपको काउंटर नंबर 3 पे भेजेंगे। काउंटर नंबर 3 पे जाके उन्होंने फिर आपकी डाटा एंट्री करनी है और वहाँ पे उन्होंने आपकी बनानी है तस्वीर। तस्वीर बनाने के बाद फिर आपको वापस वो काउंटर नंबर 1 पे भेज देंगे। फिर काउंटर नंबर 1 पे दोबारा जाएंगे, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे देंगे तो वो आपका जो ओरिजिनल लाइसेंस है वो अपने पास रख लेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके अपने पास रख लेंगे और आपको एक नया टोकन दे देंगे। वो टोकन आप उस कमरा नंबर 2 से बाहर निकलेंगे, 2 के सामने ही ये काउंटर है, वहाँ पे जाके आपने वो टोकन दे देना है। टोकन आप देंगे, वो आपको देंगे 1 घंटे का टाइम। 1 घंटा आपने वेट करना है। 1 घंटे के बाद आवाज़ आएगी कि मोहम्मद कबीर आ जाएं, आपका लाइसेंस आ गया है। ड्राइविंग लाइसेंस आपने लेना है और फिर आपने रफू चक्कर हो जाना है। ये तो है छोटी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस का तरीका। लेकिन अगर आप बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हैं और आपके पास बड़ी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है और उसको तजदीद करना है तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। वो ये हैं कि जब मैंने आपको बताया था कि गेट से आप इन होंगे, आप स्लिप लेंगे पेमेंट वाली, तो आपने बाहर जाना है। बाहर अब इसके लिए आपको क्योंकि चाहिए होते हैं मेडिकल और एक अदद तस्वीर। जो बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हैं, तस्वीर आप अपने साथ लेके जाइएगा। छोटी गाड़ी वालों को तस्वीर नहीं चाहिए, छोटे लाइसेंस वालों को तस्वीर भी नहीं चाहिए, मेडिकल भी नहीं चाहिए, जबकि बड़ी गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उनको तस्वीर साथ लेके जानी है क्योंकि वो मेडिकल के ऊपर लगनी है। मेडिकल के 2 तरीके हैं वहाँ पे। एक तो यह है कि उनके ऑफिस के अंदर मेडिकल का एक सेक्शन मौजूद है, वहाँ पे जाके आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका जो मेडिकल का स्टाफ है वो कभी गैर हाजिर होता है और कभी लेट आता है, ये मसला बनता है। तो मेडिकल आपको बाहर से करवाना पड़ता है जाके हॉस्पिटल से। तो मेडिकल आप बाहर से हॉस्पिटल से भी करवा सकते हैं और वहाँ पे एजेंट सिस्टम फ़ाल है, वो भी करवा देते हैं। अच्छा खैर, मेडिकल आपका हो गया, आपकी तस्वीर मेडिकल के ऊपर लग गई। फिर आपने सेम इसी तरीके को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है, यानी बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी, बाकी प्रोसीजर सेम है। सिर्फ बड़ी गाड़ी वाला जो है उसको एक तस्वीर अपने पास इजाफी रखनी है और मेडिकल करवाना है। ये काम उसके लिए ज़रूरी है जब आप तजदीद कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर आपने लाइसेंस नया बनाना है और आपने वहाँ पे जाना है तो इसके लिए थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट है उन पे बहुत ध्यान ज़्यादा देना है आपने। क्यों कि छोटी सी गलती भी आपका चक्कर ज़ाया कर सकती है, जो मैं पहले कर चुका हूँ। तो चलते हैं जी नए लाइसेंस की तरफ। नए लाइसेंस का तरीका ये है, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात सिर्फ सऊदी अरेबिया वाले का कर लेता हूँ क्योंकि सऊदी अरेबिया तो अपना घर है ना। तो सऊदी अरेबिया वाले क्या करेंगे, बाकी मुल्क वाले जो अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट साथ रखेंगे लेकिन मिलते जुलते ही होते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने पास ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल आईडी कार्ड, ओरिजिनल लाइसेंस कार्ड और इसी तरह आपके पास इकामा की कॉपी, ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। बड़ी गाड़ी वाले अपने पास तस्वीर भी रखेंगे मेडिकल के लिए। छोटी गाड़ी वाले जो छोटी ड्राइविंग का जिस तरह कार जीप का है लाइसेंस, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपने साथ लेके जाने हैं। यहाँ पे बहुत एहतियात वाली और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने वहाँ पर अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो ओरिजिनल लेके जाना है। कार्ड के ऊपर तस्वीर जो डेट है वो वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में अक्सर कार्ड प्रिंट ही नहीं किए जाते, क्योंकि अबशर पे आप दिखा देते हैं कि मेरा कार्ड, कहीं भी आपको लाइसेंस अगर कोई भी पुलिस वाला चेक करता है तो आप दिखा देते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं जी कार्ड लेके आएँ, कार्ड के ऊपर डेट वैलिड होनी चाहिए। तो अगर आप छुट्टी का प्लान कर रहे हैं और आपने लाइसेंस लेना है तो फिर आप अपना नया कार्ड प्रिंट करके साथ लेके जाएं। मैंने कल बहुत बहस की उनके साथ इस बात पे। मैंने कहा भाई डिजिटल सिस्टम है, सऊदी अरेबिया कहता है कि भाई आपके पास फिजिकल कार्ड नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब सिस्टम के अंदर एक चीज़ मौजूद है तो आप उसको क्यों नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं जी हमारा तरीका यही है। खैर,
तो आपने उनके साथ बहस नहीं करनी, बल्कि आपने अपना कार्ड जो है वैलिड डेट वाला यानी नया प्रिंट निकाल के लेके जाना है। हाँ, एक और चीज़ है कि जब आप सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपने अबशिर से आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ से जाके आपने एक प्रिंट लेना है। उसके ऊपर आपके ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, किस डेट तक वैलिड है, कौन सी गाड़ी का है, वो डिटेल मौजूद होती है। अबशिर वाला प्रिंट वो अपने पास आपने रखना है, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ, पहले पाकिस्तान के अंदर अबशिर आईडी आपकी ओपन हो जाती थी, लेकिन आजकल ओपन नहीं होती। इस चक्कर में नहीं रहना कि पाकिस्तान जाऊंगा तो खैर है वीपीएन लगा के ओपन करूंगा, लेकिन नहीं, आजकल तो वीपीएन पे भी अबशिर नहीं चल रहा। तो चलें जी, यहाँ तक हम पहुँच गए कि आपने उधर पहुँच जाना है, ये डॉक्यूमेंट अपने पास लेके साथ जाना है, फीस आपने पे कर लेनी है, मेडिकल आपने करवा लेना है, तस्वीर आपके पास मौजूद होगी, और फिर आपने क्या करना है कि आपका लिया जाएगा टेस्ट। टेस्ट होता है दो किस्म का, एक इशारों का टेस्ट यानी राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, स्लो होना है, पगा लेना है, जो भी इशारों के टेस्ट हैं। वहाँ पे बुक्स भी मौजूद होती हैं, आपको बुक भी दी जाती है कि ये बुक आप पढ़ लें, आप तैयारी कर लें। और इसी तरह दूसरा टेस्ट जो होता है वो ड्राइविंग का टेस्ट होता है, आपको ड्राइविंग का टेस्ट भी देना पड़ता है, लेकिन ये प्रोसीजर एक ही दिन का है, लंबा प्रोसीजर नहीं है। लंबा प्रोसीजर दो ऐसे लोगों का है जो जिनके पास ओवरसीज लाइसेंस नहीं है, तो आपके पास वो लाइसेंस मौजूद होगा, ट्राई टेस्ट आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसीजर एक ही दिन का है। ये नहीं है कि यार चले आज एंट्री करवा दें, फिर लर्नर ले जाएं, फिर 40 दिन बाद आ जाना, फिर ट्राई होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही दिन के अंदर आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो आप रिन्यू करवा रहे होते हैं लाइसेंस, तो आपको 1 घंटे में, यानी 1 घंटे का तकरीबन बाकी प्रोसेस है। अगर आपको सारी चीज़ें तरतीब से समझ आ गई हैं, 1 घंटे का बाकी प्रोसेस है, और 1 घंटा आपको वेट करना पड़ता है अपने कार्ड प्रिंट के लिए, 2 घंटे आपको लग जाते हैं। लेकिन जब नया लाइसेंस आप बनाते हैं तो फिर आपको 1 दिन लग जाता है, लेकिन ये है कि एक ही दिन में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके टेस्ट ट्राई सब कुछ क्लियर हो गया तो सेम डे आपको कार्ड प्रिंट करके दे दिया जाएगा। और ऐसा भी होता है कि आपका कार्ड सम टाइम, मैंने उनसे पूछा है कि अर्जेंट कितनी देर में आप देते हैं, तो उन्होंने कहा है जी अगर तो सब कुछ क्लियर है तो हम सेम डे भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो टाइम होता है 5 दिन का होता है। यानी आप क्लियर करके चले जाएं, 5 दिन बाद आके ले जाएंगे, या फिर बाय डाक आपके घर पे आ जाएगा। कहा तो हमें भी पहली बार ऐसे ही कहा था, लेकिन 3 महीने के बाद हमारे घर लाइसेंस पहुंचा था। भला खैर, अब सिस्टम फास्ट हो चुका है। पहले ये था कि इनके पास प्रिंटिंग वगैरह का सिस्टम नहीं था, ये कार्ड खुद प्रिंट नहीं करते थे, लेकिन अभी अंदर ऑफिस के अंदर ही उनका सिस्टम मौजूद है, वहाँ पे ही कार्ड प्रिंट करके दे दिया जाता है। और आखिर में सबसे अहम और ज़रूरी बात कि ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको 5 साल के लिए जारी किया जाता है, और इसकी फ़ीस टोटल 600 रुपये है। इसके अलावा इसकी मुद्दत ज़्यादा या कम नहीं होती। अगर आप कहें कि मैं फ़ीस ज़्यादा पे कर दूंगा तो मुझे 10 साल का मिल जाए, ऐसा नहीं है। हर 5 साल के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरे ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप पंजाब ट्रैफिक से, आप इस्लामाबाद से, या कहीं से भी आप दूसरा किसी अथॉरिटी से अगर लाइसेंस लेते हैं, तो बनिस्बत उसके एक तो इस लाइसेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि ये शॉर्ट प्रोसेस है, और तीसरा ये है कि इसकी फ़ीस बहुत मुनासिब है, और इसके टेस्ट ट्राई वगैरह सिंपल हैं बनिस्बत उन तरीक़ों के। तो ये आपके लिए बेहतरीन है। अगर आपके पास स्पेशली गल्फ़ का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो आप बिल्कुल जाके अपना लाइसेंस ले सकते हैं। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस अथॉरिटी का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा जाने से पहले। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म का मसला हो तो वहाँ पे उनकी हेल्पलाइन पे आपको गाइड कर दिया जाता है। और एक और चीज़ भी आपने वहाँ से कंफर्म करनी है कि आप किस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, क्या आप जिसकी मुल्क के अंदर हैं, जिसका मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, क्या वो उसको एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं, ये भी कंफर्म करके फिर आप जाइएगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, फिर लाइक क्यों नहीं किया। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।